हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो होगा वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। पहले हम समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है, उसके बाद जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले, एपी समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम सीक्वेंस समझ लेते हैं तो एपी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, सीक्वेंस एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो कि डेफिनिट ऑर्डर में होता है और कुछ रूल को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये एक नेचुरल नंबर है। यहां पे देख पा रहे हैं कि हम हर एक टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो आगे वाला टर्म आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां 1 है, 1 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 2 आ रहा है, 2 में फिर से 1 ऐड करते हैं 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करते हैं 4 आएगा। यानी कि हर टर्म में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो आगे वाला टर्म आ रहा है। क्लियर है। तो ये कुछ रूल को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर है। तो सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर, ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 से डिफिनिट ऑर्डर में है और एक रूल को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब सीक्वेंस में आप आगे वाले टर्म्स को भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे वाले नंबर्स को भी बता सकते हैं। जैसे 7 के बाद क्या आएगा, आप खुद उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा। यानी कि एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो जब रूल को फॉलो कर रहा है तब आगे आने वाले टर्म्स को, आगे आने वाले नंबर्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है। चलिए, और यहाँ पे जितने सारे नंबर्स हैं ना, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म, चौथा, ऐसे। क्लियर है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए दूसरा में यहां पे जो नंबर्स लिखे गए हैं 1 4 7 10 13, ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे? 1 के बाद 4 आ रहा है तो हर एक नंबर में हम 3 ऐड कर रहे हैं। जैसे 1 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा। तो ये भी एक रूल को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या होगा? सीक्वेंस होगा। 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। 13 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, क्योंकि 13 में 3 ऐड करेंगे 16 आएगा। 16 में फिर से 3 ऐड करेंगे 19 आएगा, 19 में फिर से 3 ऐड करेंगे 22 आएगा। ठीक है ना। यानी कि कोई भी जनरल टर्म को आप बता सकते हैं। ठीक है। और यहां पे पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है। टर्म्स को हम जनरली ध्यान से समझेंगे, टर्म्स को हम जनरली ए से या फिर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पहला टर्म होगा तो उसको A1 से रिप्रेजेंट करेंगे या T1 से। अगर दूसरा टर्म होगा A2 से या फिर T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा टर्म होगा तो A3 से या फिर T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। उसी तरह से ऑन चलते रहेगा। अगर nth टर्म है, nth का मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, इन जनरल बात कर रहे हैं, तो उसको an से या फिर tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा क्या होता है। यहां पे भी कुछ नंबर्स लिखा गया है, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे 12 है, 7 है, 2 है। यहां पे 12 में अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 आएगा, 7 में फिर से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। यानी कि यहां पे 5 माइनस हो रहा है। ठीक, तो ये भी एक रूल को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या होगा? सीक्वेंस होगा। अब 5 माइनस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं 12 में हम -5 ऐड कर रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 यानी कि क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। उसी तरह यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हर एक टर्म में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे वाला टर्म आ रहा है। यहां पे 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। ठीक है। तो ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस होगा। यहां पे देखिए 1 4 9 16 25, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। यानी कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी सीक्वेंस होगा। ये देख पा रही है क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स है। 1 8, 1 जो होता है 1 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 का कोई भी पावर है वो 1 ही होता है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का, 4 का, 5 का, यानी कि ये नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी सीक्वेंस होगा। यहां पे देख पा रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17। अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो यहां पे 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यानी कि 2 से 3 जाने में हम 1 ऐड कर रहे हैं, 3 से 5 जाने में 2 ऐड कर रहे हैं, 5 से 7 गए हैं तो यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है।
ये एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना ही इसमें कोई कॉमन नंबर ऐड हो रहा है, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हम इसको सीक्वेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम जो भी नंबर्स लिखे हैं ना वो एक प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो। ये जितने सारे नंबर्स हैं खुद से या 1 से ही डिवाइड होगा तो ये प्राइम नंबर्स है। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे हम अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लिखे हैं ना, सारे के सारे क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है, सारे के सारे सीक्वेंस है। तो अब सीक्वेंस समझ में आता होगा कि क्या होता है सीक्वेंस। अब डिफिनेशन फिर से पढ़िए। डिफिनेशन है, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। इस सारे के सारे ऑर्डर में अरेंज है और कुछ रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है, यहां पर अगर हम बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, यानी कि ये ऑर्डर हुआ। अगर हम 1 के बाद डायरेक्ट 9 कर दे, 9 के बाद 4 कर दे, तो ये ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब हुआ डिफिनेट ऑर्डर का मतलब, और रूल को तो फॉलो कर ही रहा है, स्क्वायर है या फिर जो भी है क्यूब है। तो समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या होते हैं और टर्म्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है? टर्म्स है। इस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसी तरह आगे सोन बढ़ते जाएगा। nth टर्म, nth का मतलब जनरल, कोई भी टर्म हो सकता है, वो 15वां टर्म, 20वां टर्म, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक नंबर्स दे रहे हैं, जैसे कि 2 है, 5 है, 9 है, 7 है, 11 है। अगर हम पूछें, ठीक है, एक और नंबर दे देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे हम कोई भी रैंडम नंबर लिखे हैं, रैंडम नंबर्स लिखे हैं, ना ही कोई ये ऑर्डर में अरेंज है, ना ही कोई रूल को फॉलो कर रहा है, कोई भी रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। जैसे हम लिख दिए 3, 4, 8, 9, ठीक है ना। तो ये भी जो नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ना ही ये ऑर्डर में है, लेकिन ये रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस किसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस तो समझ गए, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, लेकिन सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते हैं। तो किस तरह के सीक्वेंस एपी कहलाते हैं वो अब समझेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे कि किस तरह के सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, तो इस सीक्वेंस में क्या रूल फॉलो हो रहा था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हर एक टर्म में हम 1 ऐड कर रहे थे तो आगे वाला टर्म आ रहा था। जैसे ठीक है, यहाँ पे 1 में 1 ऐड किए 2 आया, फिर इसमें 1 ऐड किए 3 आया, इसमें 1 ऐड किए 4 आया। तो हर एक टर्म में हम एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो अगला वाला टर्म आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसी तरह यहाँ पे आप देखिए 1 है 4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हर टर्म में हम 3 ऐड कर रहे थे, तो 3 ऐड करने पे अगला वाला टर्म आ रहा था, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं तो अगला वाला टर्म आ रहा है। उसी तरह इसमें भी हम बताए थे कि इसमें 5 को माइनस कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि -5 ऐड कर रहे हैं, ये भी तो बोल सकते हैं -5 ऐड कर रहे हैं। तो हर एक टर्म में -5 ऐड कर रहे हैं तो आगे वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर एक टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आगे वाला टर्म आ रहा था। ये क्या था? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर था, ये क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये सारे के सारे ही सीक्वेंस थे, क्लियर है। लेकिन अब सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते हैं, ठीक है। सारे एपी सीक्वेंस होते हैं लेकिन सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते हैं। तो किस तरह के सीक्वेंस फिर एपी होते हैं, तो ध्यान समझेंगे यहाँ पे। वैसे सीक्वेंस जिसमें हम कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान समझिए यहाँ पे। वैसे सीक्वेंस जिसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करके अगला वाला टर्म आता है उसको हम बोलते हैं एपी। यानी कि यहाँ पे जितने सारे सीक्वेंस लिखे हैं यहाँ पे तीनों, ये तीनों जो सीक्वेंस है इसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं तो अगला वाला टर्म आ रहा है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। क्लियर है? क्या हम इसको एपी बोल सकते हैं इस सीक्वेंस को? नहीं, इसको हम एपी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो अगला वाला टर्म है
वो पिछले वाले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है। यहाँ पे हम 2 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 8 आया। तो ये कुछ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा थी, इसको हम एपी नहीं बोलेंगे। एपी का एक ही कंडीशन है कि उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड होना चाहिए, यानी कि हर टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड होगा तब जाके अगला वाला टर्म आएगा। उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब ये जो कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं ना, इसी कांस्टेंट नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर हम सीक्वेंस में ऐड करते हैं जिसको हम एपी बोलते हैं, उस कांस्टेंट नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में ये टर्म बहुत आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो इस अरेंजमेंट को हम एपी नहीं बोलते हैं, इसको हम जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि 10th में नहीं पढ़ना है, 10th में केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है? प्रोग्रेशन भी 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, फिर उसके बाद होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक और होता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है? यहाँ पे केवल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे। हमको एपी से मतलब है, ये एपी नहीं है, बस काम खत्म। ठीक है? उसी तरह ये भी एपी नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये एडिशन वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी एपी नहीं होगा। ये क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो ये भी एडिशनल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और ये तो प्राइम नंबर है, इसमें भी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं ऐड हो पा रहा है। ठीक है? नंबर्स तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं हो रहा है, जिसको भी हम एपी नहीं बोलेंगे। तो एपी का कंडीशन समझ में आ गया होगा कि एपी किसको बोलते हैं। ठीक है? तो समझ में आ गया एपी क्या होता है। अब एक और बात समझेंगे, एपी पहचानने का एक और तरीका होता है कि हम दो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं। ठीक है? एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए, ठीक है, 6 और 7। अब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगले वाले टर्म में से पिछले वाले को माइनस करेंगे। डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं? अगले वाले टर्म में से पिछले वाले को माइनस करेंगे। तो यहां पे 7 - 6 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी तरह इसमें कोई और 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकाल लीजिए। ठीक है? जैसे 2 और 3 ले लिए, यहाँ पे हम 2 और 3 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेना है, तो 2 और 3 ले लिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 3 - 2 करेंगे, ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एपी में क्या होता है कि आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जब डिफरेंस निकालते हैं, जब गैप निकालते हैं, तो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे इन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाले तो 1 आया, +1 आया। इन 2 नंबर का भी डिफरेंस निकालेंगे, +1 आएगा। इन 2 नंबर्स का भी डिफरेंस निकालेंगे, +1 आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा। तो उस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ये भी एक पहचानने का तरीका होता है। और यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले टर्म्स। ठीक है? जैसे यहाँ पे 4 और 5 लगातार आने वाले टर्म्स है, 5 और 6 ये भी लगातार आने वाले टर्म्स है। तो ऐसे लेना है, मतलब लगातार आने वाले टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। अब आप 1 और 3 का डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, 2 या 4 का डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये लगातार नहीं है, कंसेक्यूटिव नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकालते हैं कंसेक्यूटिव टर्म में, तो हर जगह क्या आएगा? +3 आएगा। यहाँ भी आप डिफरेंस निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, इसको क्लीन करते हैं हम पहले। ठीक है? अब ध्यान समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं, तो 12 और 7 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, डिफरेंस निकालिए तो हमेशा बताए थे अगले वाले टर्म में से पिछले वाले को माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा? -5। उसी तरह 2 और 7 अगर लेते हैं, 2 और 7, ठीक है ना, पहले क्या है? पहले 7 है, सॉरी, पहले 7 है, उसके बाद 2 है। तो इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2 - 7 जो कि क्या आएगा? -5 था। हर जगह डिफरेंस क्या है? सेम आ रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसी डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि सब में कॉमन है, कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा कि एपी किसको बोलते हैं और किस तरह के सीक्वेंस को एपी नहीं बोलेंगे। और कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? यानी कि ये जो सीक्वेंस था 3, ये एपी था और बाकी सारे के सारे एपी नहीं थे। ठीक है? सारे के सारे सीक्वेंस तो थे, लेकिन एपी नहीं थे। ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे एपी के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अभी समझ आ दिए कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और होता है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, ठीक है, या फिर जनरल टर्म। तो इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे nth टर्म क्या होता है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है। ये 2 अगर जानते हैं तभी जाके आप nth टर्म अच्छे से समझ पाएंगे। अब पहला चीज है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं? तो प्रोग्रेशन में जो
पहला टर्म है ना उसी को फर्स्ट टर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला टर्म 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो फर्स्ट टर्म को हम जनरली स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर a1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर t1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से, स्मॉल a से, ना ही a1 से ना ही t1 से, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a2 से, t2 से ही करते हैं, a3 t3 ऐसे करते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म के लिए हम स्मॉल a यूज करते हैं ज़्यादातर, और कॉमन डिफरेंस के लिए स्मॉल d यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब समझ में आया होगा कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। बुक में डिफिनेशन दिया गया है, आप उसको लिख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे तो डिफिनेशन पढ़ लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज, अब अरिथमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को जब ऐड करते हैं ना तो उसी को अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। जैसे ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इन सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक सीरीज बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन के टर्म्स को ऐड करने को ही क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पे हम समझ गए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन है कि नहीं ये कैसे उसको पहचानेंगे। फिर कुछ टर्म्स को यहाँ पे समझे, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम अरिथमेटिक सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जनरल टर्म किसको बोलते हैं, nth टर्म किसको बोलते हैं। एक्चुअली में nth टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वहां पे nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला देखेंगे। nth टर्म का मतलब होता है रैंडमली कोई पूछ दे कि चलो बताओ 16th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आसान ही है। फिर भी कहीं दिक्कत लगे जरूर उसको कमेंट करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।